नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है 10 न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, अभी जो आपको टीवी स्क्रीन पर एक बच्ची दिख रही है, इनका नाम है दीपशिका और दीपशिका ने नासा की तरफ से पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज़ जीता है। सबसे पहले तो दीपशिका, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। दीपशिका, अभी कितनी उम्र है आपकी? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? अभी मैं 12 इयर्स की हूँ और मैं डीपीएस नोएडा में पढ़ती हूँ। अभी जो आपने नासा का प्राइज़ जीता है, कैसा लग रहा है? फिलहाल तो ये बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। ये जो भी प्राइज़ जीता है हाल फिलहाल में, ये कब कब कौन सी डेट को मिला था? कब घोषणा हुई थी इसको? ये कुछ महीने पहले ही मिला है मुझे, ये जो कंपटीशन हुआ है इसका रिज़ल्ट, और तब मुझे पता चला कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है। और तब तो लाइक मैं इतनी खुश हो गई, लाइक फिर से तीसरी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर तीसरी बार मैं तो लाइक विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। इट वाज़ अनबिलीवेबल। अच्छा, आपको 3 बार प्राइज़ मिल चुका है नासा की तरफ से, तो सबसे पहले कब मिला? क्या उम्र थी उस टाइम और कौन सी पेंटिंग भेजी थी आपने? तब मैं थी 9 साल की और उसका एक कैलेंडर निकला था तब, और वो 2019 का कैलेंडर निकला था। और तब मैंने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें एक लड़की, उसका एक पेरेंट स्पेस में जा रहा था, और मुझे ये टॉपिक मिला था कि अगर एस्ट्रोनॉट को स्पेस में अपने साथ कुछ लेके जाना है तो वो क्या लेके जाना चाहता है। तो मैंने दिखाया था कि वो जो बच्ची, उसके जो बच्चे हैं, उसने अपने बच्चे का एक फ़ोटो लेके गई थी और उस फ़ोटो पे लिखा हुआ था मिस यू, और मैंने ये भी लिखा था कि मिस यू माय डियर। तो मेरा जो ड्राइंग का कंसेप्ट था पूरा था मिस यू माय डियर, मैं मेरे बच्चे को बहुत मिस करूँगी। और जो दूसरी वाला जो प्राइज़ मिला था उसमें क्या पेंटिंग भेजी थी आपने? तब मैंने वो पहले वाले का कंटिन्यूएशन किया था कि जो पेरेंट है वो अर्थ में वापस आ रहा है और उसकी जो बच्ची है वो अर्थ में उसके लिए फूल पकड़ के उसके पेरेंट को वेलकम कर रही है, वापस बुला रही है, और वो जो पेरेंट है वो पैराशूट से अर्थ में वापस आ रही है। अभी जो आखिरी बार प्राइज़ मिला है उसमें क्या भेजा है आपने? मैंने भेजा है एक लड़की, वो स्पेस के बारे में पढ़ रही है, एक बुक को एक स्पेसशिप की तरह बनाकर पूरे स्पेस में घूम रही है, सारे प्लैनेट को और करीब से देख रही है, बाइनोकुलर से, और करीब से देख रही है सारे प्लैनेट के बारे में, और रिसर्च कर एक्सप्लोर कर रही है पूरे स्पेस को। अगर मैं आपसे पेंटिंग की बात करूं, अगर आपके याद हो तो आपने पहली बार पेंटिंग कहाँ से करनी शुरू की थी? कहाँ से इंटरेस्ट आया था? और ये जितने भी आप पेंटिंग्स भेजती हैं, ये कहाँ से आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में? जब मैं छोटी थी तब मैं जब भी किसी को देखती थी ड्राइंग करते, तब मुझे भी ड्राइंग करने का मन होता था, और मुझे कलरफुल पेंटिंग्स करने में बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी मुझे कोई कलर या कुछ भी मिलता था मैं ड्राइंग करना शुरू कर देती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था ड्राइंग करने में। मैं पहली बार 6 इयर्स ओल्ड में ड्राइंग करना शुरू की थी, और फिर मुझे इंटरेस्ट ग्रो हुआ धीरे धीरे। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और मुझे धीरे धीरे मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगी, और अब तो हो ही गया। अच्छा, अभी स्कूल में कैसे फीलिंग आती है? इतनी छोटी क्लास में हैं आप अभी, टीचर्स का बिहेव या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका बिहेव कैसा लगता है? क्या क्या शाबाशी देते हैं? क्या क्या कहते हैं लोग? वो लोग मुझे बहुत शाबाशियाँ देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बस तुमने अपने आप को नहीं, पूरे भारत को प्राउड किया, हम सबको प्राउड किया है। मेरे दोस्त तो कहते हैं कि वाह दीपशिका, तू तो बन गई फेमस। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है ये सब बातें सुन के। मुझे बहुत सारे बधाइयाँ देते, मुझे बहुत सारे एक मेरी मैम है, उन्होंने तो मुझे चॉकलेट्स भी दिए थे इसके, ये जो मुझे कंपटीशन में प्राइज़ मिला था। अच्छा, आपका पेंटिंग के अलावा किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है वैसे? नहीं, पहले मैं कराटे सीखती थी पर उसमें मार मिलने के बाद नहीं, और नहीं उसके बाद तो नहीं, अब मुझे पेंटिंग में ही अच्छा लगता है। अच्छा, फ्यूचर में कुछ बनने का सोचा है आपने? अभी तक तो मैंने नहीं सोचा, पर अगर पेंटिंग में अपॉर्चुनिटी मिलता है ऑफ कोर्स मैं पेंटिंग को ही चूज़ करूँगी। दर्शकों, यह हमारे साथ दीपशिका थी। छोटी बच्ची हैं, अभी नासा से प्राइज़ जीता है। देखा, कहते हैं ना कि कला जो है उम्र की मोहताज नहीं होती है। हम दीपशिका के फादर से बात करते हैं, जानते हैं दीपशिका सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या सीखा है और आगे क्या क्या करने की तैयारी है। सर, कैसा लगता है, बच्ची ने आपकी नासा से प्राइज़ जीता है, कैसी फीलिंग आती है? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नासा में एक प्राइज़ मिलना बहुत बड़ी बात है, जहाँ की मेरी बच्ची को 3 बार मिल चुका है। तो काफ़ी लकी है, हम लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा इसके लिए। अच्छा, जो आपको 3 बार, जो बेटी को 3 बार प्राइज़ मिला है, क्या क्या उम्र थी उस समय?
पहली बार तो उसको मिला था 2019 में, जब वो 8 साल की थी। तो उसके बाद उसको 8 नहीं, वो 9 साल की थी। उसके बाद उसको 10 साल की उम्र में फिर से मिला 2020 में, और इस बार वो 12 साल की है, जबकि 2022 में उसको तीसरी बार अवार्ड मिला है। तो इस समय मतलब जो आपने पहली बार जो पेंटिंग भेजी थी उस समय क्या मतलब क्या बना के भेजा था, कैसे जानकारी हुई थी कि नासा में कंपटीशन होता है? देखिए, मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता रहता है। तो वैसे ही किसी सोर्स से मेरे पास आया था, जो मुझे अभी याद नहीं है। तो कंपटीशन देख के मुझे अच्छा लगा कि ये बच्चे कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें इतना आइडिया नहीं था। तो दीपशिका को हमने बताया, उसने बोला कि ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। उसने पेंटिंग बना के भी भेजी, और लकीली वो उस बार उसको पेंटिंग को कवर पेज में जगह मिली, जो पहली बार पूरी दुनिया में किसी बच्ची का पेंटिंग पहली बार एक कवर पेज में लगा था। इससे पहले तो नासा लोग अपने आर्टिस्ट से ही वो कवर पेज बनवाते थे। तो काफ़ी अच्छा लगा था हमें उस बार, क्योंकि हमारे इंडिया की एक बच्ची है, और वो भी हमारी ही बच्ची है, जिसका पेंटिंग नासा को इतना अच्छा लगा। अभी जो रिसेंटली प्राइज़ जीता है उसमें क्या पेंटिंग भेजी थी दीपशिका ने? वो पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। जी। इस बार का उसका टॉपिक था कि एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम, कि ब्रह्मांड का सफ़र अगर मुझे करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा। तो दीपशिका ने एक ऐसे पेंटिंग बनाया कि जो बच्ची है, ये बच्ची को अपने इस किताब के ऊपर बैठ के वो पूरा विश्व ब्रह्मांड घूम रही है, और उसके हाथ में एक टेलीस्कोप भी है, जिसके थ्रू वो सारे दुनिया के सारे प्लैनेट्स या दूर के कोई भी स्टार्स जो है उसको पास से देख रही है। तो ये पेंटिंग नासा को इस बार भी पसंद आया, उसको पहला स्थान भी मिला इस बार। अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चला कि दीपशिका का पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कैसे जानकारी हुई? जब वो छोटी थी तो तभी से मतलब पेंटिंग के छोटे मोटे जो भी क्रेयॉन्स या कुछ भी मिले स्कूल्स के थ्रू, तो उसको लेके वो बनाती रहती थी पेंटिंग, और उसको अच्छा भी लगता था। तो हम लोगों ने उसको थोड़ा इनकरेज किया कि उसको थोड़े अच्छे कलर्स दिए, थोड़े बड़े शीट्स ला के दिए कि चलो बेटा आप थोड़ा अच्छा चीज़ बनाने की कोशिश करो। तो वो कोशिश करती रही, और धीरे धीरे टाइम जाता रहा, और वो नए नई चीज़ बनाती रही, और आज वो जो भी कर रही है अपने कोशिश के ऊपर से ही कर रही है।